हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट आई क्यू। जस्ट आई क्यू की इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 जून के करंट अफेयर की। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहले हमने इसमें जो है आज क्विज का पार्ट लिया है। ये जितने भी क्विज के अंदर क्वेश्चन होंगे वो सारे पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन लिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन जो है हम एक बार पहले पढ़ेंगे, बाद में इनके आंसर करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्विज के क्वेश्चन जो है पसंद आएँ। ये जस्ट रिवाइज के रूप में हम इनको कर रहे हैं ताकि अपनी प्रैक्टिस हो जाए। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उड़ीसा ने किस संगठन के साथ मिलकर एक ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता जिसका नाम रखा गया था मोह प्रतिभा, इसको शुरू किया है। यानी कि उड़ीसा सरकार के द्वारा मोह प्रतिभा शुरू किया गया था। वो कौन से संगठन के साथ मिलकर इसको शुरू किया गया, उस संगठन का नाम हमें बताना है। स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित करने के लिए किस संस्था द्वारा परियोजना शुरू की गई थी। तो हमने जो है अपना स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया है, कौन सी संस्था के द्वारा मिलकर जो है इस परियोजना को शुरू किया गया था, उसका नाम हमें बताना है। जीवन नाम का एक जो है रेल कोच फैक्ट्री है, कौन सी शहर के अंदर स्थित है वो रेल कोच फैक्ट्री, जिसने जीवन नामक एक कम लागत वाली ऊर्जा कुशल वेंटिलेटर स्थापित किया है या उसको बनाया है। कहने का मतलब जो रेल कोच फैक्ट्री है वो कौन से शहर के अंदर स्थित है जिसने एक कम लागत वाली ऊर्जा कुशल वेंटिलेटर बनाया था जिसका नाम रखा था जीवन। तो हमें ये बताना है ये कौन से शहर के अंदर स्थित है। बेसिलस कैलमेट गुएरिन ये एक वैक्सीन है, मुख्य रूप से किस बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बीसीजी एक वैक्सीन है, ये कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये हमें बताना है। यह एक टीका है जो एक बीमारी के लिए यूज होता है, उस बीमारी का नाम हमें बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा पेटा इंडिया द्वारा भारत के मुख्यमंत्री का नाम बताना है जिनको जो है हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यानी कि जो पेटा इंडिया है उन्होंने भारत के कौन से मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया, उनका नाम हमें बताना है। भारत में हर साल किस दिन राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है ये हमें बताना है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का विषय यानी कि थीम क्या था ये हमें बताना है। यूबी प्रवीण राव को किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, उस संगठन का नाम हमें बताना है। यूबी प्रवीण राव को जो है हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है, तो कौन से संगठन का ऑर्गेनाइजेशन का इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमें बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट प्रकाश का निधन हो गया है, तो वह किस क्षेत्र से सिनेमा से संबंधित थे। उनका जो सिनेमा से संबंधित थे वो कौन से क्षेत्र के से उनका संबंध था। तो बुलेट प्रकाश उनका नाम था जिनका हाल ही में निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक वर्ष के लिए संसद के सभी सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती को मंजूरी दी है। कहने का मतलब हाल ही में जैसे कोरोना का कहर चल रहा है तो उसके कारण जो है एक वर्ष के लिए संसद के सभी सदस्यों के वेतन के अंदर कटौती की गई है, तो उस कटौती का प्रतिशत पूछा है हमसे। केंद्रीय कैबिनेट ने कितने वर्षों के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास MP लेड योजना को स्थगित कर दिया है। तो केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा संसद स्थानीय क्षेत्र विकास को स्थगित कर दिया गया है, तो कितने वर्षों के लिए इसको स्थगित किया गया है। एम्स ऋषिकेश यानी कि एम्स जो ऋषिकेश के अंदर है उनके सहयोग से किन किन IIT संस्थानों ने कम लागत वाली पोर्टेबल वेंटिलेटर प्राणवायु विकसित किया है। तो प्राणवायु नामक एक पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया गया है, तो जो एम्स ऋषिकेश है उनके साथ उनके सहयोग से ये विकसित किया गया है। तो उस IIT का नाम बताना है जिसके साथ ये इन्होंने ये बनाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जेम्स नाइस्मिथ को किस खेल का आविष्कारक कहा जाता है। जेम्स नाइस्मिथ नामक एक आदमी थे जिन्होंने एक खेल का आविष्कार किया था, उस खेल का नाम हमें बताना है। महमूद जिब्रील का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे ये हमें बताना है, उस देश का नाम कि वो कौन से देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया है। महमूद जिब्रील उनका नाम था। किस राज्य ने नागरिकों के लिए अन्नपूर्ण और आपूर्ति मित्र पोर्टल शुरू किया है। तो अन्नपूर्ण और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो किस राज्य के नागरिकों के लिए ये किया गया है। पोकर स्टार जो ताश खेलते हैं उनको बोला जाता है, तो पोकर स्टार के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है।
जो पत्ते खेलते हैं उनको बोलते हैं पोकर स्टार, और उनके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, तो उनका नाम हमें बताना है। तो ये सारे क्विज के क्वेश्चन हैं। अब हम इनके 1 बाय 1 जो है आंसर करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे लगे हों। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उड़ीसा ने किस संगठन के साथ मिलकर एक ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता जिसका नाम था मो प्रतिभा, तो ये संगठन का नाम था यूनिसेफ। यूनिसेफ के साथ मिलकर इन्होंने ये स्टार्ट किया है मो प्रतिभा, और उड़ीसा के द्वारा ये शुरू किया गया है। स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित करने के लिए किस संस्था द्वारा परियोजना शुरू की गई थी, तो ये थी IISc बेंगलोर। ये संस्था के इनके साथ जो है स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया गया था, तो इस संस्था का नाम था IISc बेंगलोर। जीवन नामक जो रेल कोच फैक्ट्री ने जीवन नामक एक वेंटिलेटर ऊर्जा कुशल वेंटिलेटर स्थापित किया था, कम लागत वाला। तो जो रेल कोच फैक्ट्री है वो कपूरथला के अंदर स्थित है, और कपूरथला कहाँ पे है, कपूरथला जो कि पंजाब के अंदर एक शहर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसिलस कैलमेट ग्वेरेन यानी कि BCG का जो टिक्का लगता है वो होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, यानी कि TB की बीमारी के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है बेसिलस कैलमेट ग्वेरिन, जो वैक्सीन है, एक टीका है एक, जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेटा इंडिया द्वारा जो भारत के मुख्यमंत्री हैं उनको जो हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था वो थे नवीन पटनायक। नवीन पटनायक भारत के जो उड़ीसा राज्य के ये CM हैं, नवीन पटनायक को इनको जो है पेटा अवार्ड दिया गया था। भारत के अंदर हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल जो है समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखना है, समुद्री दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो विषय रहा उसका थीम था स्पोर्ट नर्सिस। इसका थीम था स्पोर्ट नर्सिस एंड मिडवाइफ्स, ये इसका थीम था मिडवाइफ्स। UB प्रवीण राव को जिस संगठन के अध्यक्ष बनाए गए हैं उस संगठन का नाम है नेस्कॉम, NASSCOM, नेस्कॉम के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो बुलेट प्रकाश हैं उनका निधन हो गया था, वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थे, तो वो कन्नड़ भाषा के सिनेमा से संबंधित थे, यानी कि कन्नड़ भाषा के वो थे, और उनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 वर्ष के लिए जो सभी सदस्यों के वेतन के अंदर कटौती की है वो है 30%, यानी कि 30% की कटौती की गई है। 1 वर्ष तक ये रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने कितने वर्षों के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को स्थगित किया है, तो ये स्थगित किया गया है 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए इसको बंद कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है केंद्रीय कैबिनेट ने। एम्स जो ऋषिकेश है उनके सहयोग से किस IIT संस्थान ने कम लागत वाली पोर्टेबल वेंटिलेटर जिसका नाम है प्राणवायु, तो IIT रुड़की के साथ मिलकर जो है एम्स ऋषिकेश ने ये विकसित किया है, जिसका नाम रखा गया है प्राणवायु, और ये एक कम लागत वाली पोर्टेबल वेंटिलेटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेम्स नाइस्मिथ जिन्होंने हाल ही में जो है जिन्होंने आविष्कार किया था, किस खेल का आविष्कार किया था, बास्केटबॉल का, तो बास्केटबॉल का इन्होंने आविष्कार किया था, तो जेम्स नाइस्मिथ। महमूद जिब्रिल का हाल ही में निधन हो गया है, तो वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो वो लीबिया देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका जो है हाल ही में निधन हो गया है, और उनका नाम था महमूद जिब्रिल, और वो पूर्व प्रधानमंत्री थे लीबिया के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने नागरिकों के लिए अन्नपूर्ण और आपूर्ति मित्र पोर्टल शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके राज्यों के नागरिकों के लिए अन्नपूर्ण और आपूर्ति मित्र पोर्टल शुरू किया है। पोकर स्टार के जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है MS धोनी, और इनको जो है इनके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं पोकर स्टार्स के। तो ये क्विज के क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का करंट अफेयर का, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने कितने महीनों के लिए पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है, तो जो RBI है उसने पंजाब और महाराष्ट्र के सहकारी बैंक है उन पे प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है, और प्रतिबंध बढ़ाया है 6 महीने के लिए, इन पर जो है प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। पहले इनमें से क्या था कि 50,000 रुपये तक निकाले जा सकते थे, अब इन्होंने क्या किया है 1 लाख रुपये तक इनमें से निकाल सकते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, जो RBI है, RBI के बारे में बात करें तो
आरबीआई ने जो हाल ही में जो लोन दिए हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आरबीआई के द्वारा जिनको लोन दिया गया है, तो पहले दिया गया है नाबार्ड को। नाबार्ड को जो है आरबीआई ने 25,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है। इसके अलावा एग्जिम बैंक और सिडबी, एग्जिम बैंक और सिडबी को जो है इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई के द्वारा ये लोन दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने नेशनल हाउसिंग बैंक है, नेशनल एनएचबी जो है नेशनल हाउसिंग बैंक, उसको जो है इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है। आरबीआई के द्वारा ये लोन दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन एनएसएफ के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनको इनके जो नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है उनका नाम है डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन। डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के जो है निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और इनका जो कार्यभार संभालेंगे ये अपना 6 जुलाई को ये कार्यभार संभालेंगे। और जो वर्तमान में इनके जो निदेशक थे वो थे डॉक्टर कार्डोवा और ये इनका स्थान लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, JSW सीमेंट ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं या उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, नियुक्त किया गया है? JSW सीमेंट के द्वारा ये किया गया है। तो जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं सौरव गांगुली और फुटबॉल के प्लेयर हैं उनका नाम है सुनील छेत्री, इन दोनों को जो है JSW सीमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और जो सौरव गांगुली की बात करें तो ये BCCI के प्रेसिडेंट भी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शक्तिशाली देश हैं, 15 देशों के समूह हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC के जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है UNSC, इसका जो है 15 देशों का ये समूह है। इसके अंदर जो है भारत जो है शक्तिशाली देश बन चुका है क्योंकि इन्होंने जो है भारत को अस्थायी रूप से इनको चुन लिया गया है। तो इसके अंदर क्या होता है कि 15 सदस्य होते हैं जिसमें से 5 सदस्य होते हैं जो स्थायी होते हैं और 10 सदस्य होते हैं जो अस्थायी होते हैं। तो भारत को हाल ही में चुना गया है और ये पूछा गया है कि किस महीने वो इसके अंदर अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। तो अगस्त 2021 के अंदर 1 महीने के लिए जो भारत है इसके अंदर अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वां महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य के अंदर मनाया गया? तो ये दिवस पहली बार है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो 18 जून 2001 को ये दिवस जो है मणिपुर के द्वारा मनाया गया। तो 18 जून को क्या हुआ था कि इसके अंदर जो है 18 लोगों ने अपनी जान दी थी और पुलिस के साथ जो है गोलीबारी हुई थी। तो ये मणिपुर राज्य के द्वारा ये दिवस मनाया जाने लगा 18 जून को। तो ये जो इसका संस्करण था वो 19वां संस्करण था। इसको जो है बोला जाता है महान जून विद्रोह दिवस। तो ये मणिपुर के द्वारा इसको मनाया जाता है। इसके अंदर जो बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर के अंदर जो सीएम है उनके वो है बीरेन सिंह। बीरेन सिंह वहाँ के सीएम हैं, उनका नाम है बीरेन सिंह। और नजमा हेपतुल्ला वहाँ के गवर्नर हैं, ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा वहाँ पे महोत्सव होता है, संगई महोत्सव होता है, ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। इसके अलावा वहाँ पे केबुल लमजाओ नेशनल पार्क भी है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर के अंदर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी ने जो है किस मंत्रालय के साथ PM स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि PM स्वयं निधि के तहत जो है लागू करने के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो है आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं, कहने का मतलब आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं उनके द्वारा इनके साथ इन्होंने PM वेंडर के आत्मनिर्भर निधि को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और जो हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी इनका नाम है। और इस स्कीम के तहत क्या होगा कि आप जो है 10,000 रुपये तक इसके अंदर लोन ले सकते हैं। और अगर आप इस लोन को जो है टाइम पर चुका देते हो तो आपको जो है 7% उसके आपके अकाउंट में आएंगे। 6 महीनों तक ये रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। ये स्कीम क्या है कि इसके अंदर 10,000 रुपये तक आप लोन ले सकते हैं, जिसके अंदर अगर आप 10,000 लोन को टाइम पर चुका देते हो तो इसके अंदर आपको जो है वो वापस रुपए करेंगे 7%। 6 महीनों तक ये आपको दिए जाएंगे। सिडबी के बारे में जानकारी लें, बताएं तो सिडबी के ने जो है हाल ही में
स्वावलंबन नामक एक ट्रेन चलाई थी, और ये ट्रेन चलाई थी सिडबी ने, और ये ट्रेन जो है लखनऊ से वाराणसी चलाई गई थी। और जो सिडबी का हेडक्वार्टर है वो लखनऊ शहर के अंदर है। और इनके जो चेयरमैन हैं उनका नाम भी देख लेते हैं। सिडबी के जो चेयरमैन हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, इनके जो चेयरमैन है वो है इनका मोहम्मद मुस्तफ़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर इसके बारे में सिडबी के बारे में और बात करें तो सिडबी को जो है लोन दिया गया है, आरबीआई ने इनको लोन दिया है 15,000 करोड़ रुपए का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सिडबी को जो है आरबीआई के द्वारा 15,000 करोड़ रुपए ऋण दिया गया था, लोन दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनिया ने किस देश को हराकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पद यानी कि जो यूएनएससी है उसमें अफ्रीकी सीट, यानी कि अफ्रीका का ये देश है, वहाँ पे अफ्रीका के और जो है वहाँ पे एक सीट होती है, और उसी सीट को जो है केनिया ने जीत लिया है। तो इसमें ये पूछा है कि कौन से देश को हराकर इन्होंने ये सीट जीती है। तो अब जो केनिया है, केनिया ने जो है जिबूती को हराया, और केनिया ने इस सीट को प्राप्त कर लिया है। और वहाँ पे जो है एक ही सीट थी इसकी, तो उन्होंने केनिया देश ने इसको भी जीत लिया है। तो केनिया अब अस्थायी रूप से यूएनएससी का जो है मेंबर बन चुका है। अब बात करते हैं इनकी कैपिटल की। तो नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो है अबूजा। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है। मोरक्को की कैपिटल रबात है। मोरक्को की कैपिटल रबात है। और जिबूती की कैपिटल जिबूती ही है। और गैम्बिया की जो कैपिटल है वो है बैंजुल, BANJUL, ये इसकी कैपिटल है। इसके अलावा बात करें केनिया की, तो केनिया की जो कैपिटल है नैरोबी है, NAIROBI इसकी कैपिटल है। और जो वहाँ पे इसका जो नैरोबी के अंदर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी वहाँ पे है। और यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है इनकी राजदूत के रूप में बनाया गया है, उनको नाम है दिया मिर्जा। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो मेंबर है, राजदूत है, उनका नाम है दिया मिर्जा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग वू सेव्ड इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है अमीश त्रिपाठी। ये एक फेमस लेखक है जिनकी बुक है लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग वू सेव्ड इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हो गया है, वो कौन से खेल से संबंध था? तो वो क्रिकेट के प्लेयर थे, और वो पूर्व स्पिनर थे, यानी कि पूर्व क्रिकेटर प्लेयर थे। उनका नाम, वो जो है स्पिनर थे, ये भी आपको ध्यान में रख सकते हो। और वो क्रिकेट खेलते थे। और इनको जो है CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था, उनको सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि योगा दिवस कब मनाया गया? जो है योगा दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। जो योग दिवस 2020 है वो 21 जून को मनाया गया, और इसका जो थीम रहा, विषय था स्वास्थ्य के लिए योग, घर में योग, या फिर इंग्लिश में बात करें तो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ये इसका थीम रहा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अलावा 21 जून को जो है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है 21 जून को, और इसका जो थीम है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, ये इसकी थीम रही, याद रख सकते हो आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन क्या था, किस राज्य सरकार द्वारा 18 जून 2020 को मास्क डे या मास्क दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये जो है कर्नाटक राज्य के द्वारा इसको मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के लिए क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है इन 4 ऑप्शन में से। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।